Hi guys, welcome to my cooking channel Flavors of Table। आज मैं टी टाइम स्नैक्स में पकौड़ी बना रही हूँ जो कि बारिश के मौसम में ही बनती है और गांवों में अक्सर बनती है, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बनती है। शहरों में कभी कभी बन पाती है, कहीं मिलते हैं कहीं नहीं मिलती हैं ये चीज़ें। तो जहाँ मिल जाती हैं वहाँ तो बन जाती है, पर खाने में बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत ही यमी होती है। और इसकी सब्ज़ी भी बनती है, पकौड़ी भी बनती है। आज मैं पकौड़ी बनाने आ रही हूँ। कैसे बनाने आ रही हूँ तो आइए चलते हैं किचन में, देखते हैं कि आज मैं सीजनल पकौड़ी, जैसे आप आलू प्याज गोभी हर चीज़ की पकौड़ी हर समय खा सकते हैं, लेकिन आज मैं जो पकौड़ी बना रही हूँ वो उसके लिए आपको सीज़न का ही वेट करना पड़ता है और कभी कभी ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं, आइए चलते हैं बनाते हैं। पहले ले लेंगे हम एक न्यूज़पेपर। अब आप सोचेंगे कि हम पकौड़ी बनाने आ रहे हैं, इसमें न्यूज़पेपर का क्या काम है। जी हाँ, ये आप इनको शायद पहचानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं पहचानते होंगे, तो मैं बता दूँ, ये हैं कद्दू के फूल। कुछ लोग सीताफल बोलते हैं, कुछ लोग कद्दू बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं वो ये कद्दू के फूल इसी समय पर मिलते हैं जब कद्दू निकलते हैं, उससे पहले ये फूल निकलते हैं। और इन फूलों में जो बीज की स्टेम्स होती है उसको हम इस पकौड़ी में यूज़ नहीं करते हैं। इस तरीके से चारों तरफ से निकाल कर और फूल के जो ऊपर का पोर्शन होता है, यानी जो इनकी फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं, उनको यूज़ करेंगे और नीचे का जो पोर्शन है वो निकाल कर अलग हटा देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी इन बीज के स्टेम्स में कीड़े होते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से देखकर और निकाल देना है। सारे पेटल्स को अलग कर लेंगे। जो ये बीज का पोर्शन निकलता है, ये जो स्टेम्स निकल रही हैं, इनकी भी बहुत यमी सब्जी बनती है। आगे कभी वीडियो में बनाकर आपको दूंगी। देखिए सारे फूल के पेटल्स को निकाल लिया गया है। अब अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि मोस्टली ये फ्लावर्स जो हैं मॉर्निंग में ही मिलते हैं, तो अगर हम इनको ऐसे ही रख देते तो इनमें कीड़े और ज़्यादा पड़ जाते। तो इसलिए इनको निकाल कर पेटल्स अलग कर दी हैं और स्टेम्स अलग कर दी हैं और पेपर में बिल्कुल रफली रैप करके रख देते हैं फ्रिज में। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, घर के सभी लोग बाहर जाते हैं काम से, तो जब सभी लोग इकट्ठे होंगे तब बनेंगी पकौड़ियाँ। तो अब शाम हो चुकी है, इस समय मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ। आप शीतल पकौड़ियाँ बनाने जा रही हैं, तो जो स्टेम्स निकाल कर रैप करके रखी गई थी उनको निकाल कर और एक बाउल में डालकर अच्छे से वॉश की जाएंगी। अगर आपके पास टाइम हो, आप मॉर्निंग में जब लें तो उसी समय अगर बनाने हैं तो आप इनके स्टेम्स को निकाल कर पेटल्स को तुरंत आप पकौड़ियाँ बना सकते हैं वॉश करके। आपको पेपर में रैप करके रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मजबूरी होती है क्योंकि सुबह का टाइम नहीं होता है, इसलिए रैप करके रखनी पड़ी। देखिए सारे स्टेम्स को बिल्कुल आराम से वॉश करेंगे, हाथ से मसलेंगे नहीं, क्योंकि अगर इन मसल देंगे तो इनके अंदर का जो जिसको हम पराग बोलते हैं, जिनको हम इनका एक अच्छा सा फ्लेवर बोलते हैं, वो निकल जाता है। तो इस तरीके से सारे फ्लावर्स को खोलकर एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। और सारी पेटल्स को अच्छे से, बस मलना नहीं है, बिल्कुल हल्के से पानी में डिप कर करके इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आपके अपने ही पेड़ में हो, अपने बेल में हो, तो आप बिना वॉश करे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिना वॉश करे यूज़ करने में कभी कभी लगता है कि जर्म्स होंगे, काफ़ी कीटाणु बैठ जाते हैं, तो वॉश करना ज़रूरी होता है। हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये कभी कभी ही मॉर्निंग में मिल जाते हैं, तो जब भी मिलते हैं तो हम ले लेते हैं। और हमारे घर में सभी को ये कद्दू के फूल की पकौड़ी बहुत पसंद है। फूलों को धुलकर अलग रख दिया है। जब तक उनका पानी निकल रहा है तब तक हमने एक गांठ यानी पूरा एक लहसुन की छील लिया है और इनकी कलियों को रख लेते हैं। इसके साथ ले लेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, इनको खरल में डालकर थोड़ी सी धनिया और आधा चम्मच जीरा। अब इन सबको बढ़िया सा
थोड़ी सी डाल देंगे हींग। इसमें से आप जो चीज़ ना पसंद करते हो, ना खाते हो, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हम बिल्कुल बढ़िया सा फ्रेश मसाला दरदरा सा कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस मसाले को ना कूटें, आपके पास गार्लिक पाउडर हो, चिली पाउडर, आप रेड चिली पाउडर यूज़ करके और आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। लेकिन जो खलबत्ते में लहसुन, मिर्च, जीरा पीस कर मसाला दरदरा कूटा जाता है, उसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है, यानी बहुत ही अच्छा लगता है। हर चीज़ का स्वाद दुगना हो जाता है इस तरीके से ताज़े कुटे मसाले का। आपने सुना भी होगा कि दादी नानी के ज़माने में लोग कहते थे कि सिलबट्टे का पीसे मसाले की सब्ज़ी में जो टेस्ट होता है वो डब्बा बंद मसालों में नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके से जब खलबत्ते में हम प्याज, जीरा और मिर्च को कूट लेते हैं तो उसका फ्लेवर दुगना हो जाता है। देखिए मसाला रेडी हो कूट लिया है। अब हम ले लेते हैं एक बड़े बाउल में 1 कटोरी बेसन, बेसन महीन मोटा कैसा भी हो, और उसके साथ हम ले लेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच मैदा। आप चाहें तो खाली बेसन में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैदा ले लेंगे तो बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, उसके साथ डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च जो जिसे दखनी मिर्च कहते हैं, और उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो मसाला कूट के रखा है लहसुन, मिर्च और जीरा का। जो इस पकौड़ी की सबसे जो मोस्ट फ्लेवर है वो उसका यही है, लहसुन का ताज़ा कुटा मसाला। आप लोग जब पकौड़ी बनाते हैं तो क्या इस तरीके से मसाला कूट कर डालते हैं? आप एक बार डाल कर देखें, बहुत यमी लगता है। सब कुछ मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे, जो कि बहुत थिक भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा रनिंग वाला भी नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें, क्योंकि बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोइंग तो होगी लेकिन रनिंग नहीं होगी, यानी बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। ऐसा होगा कि इजीली हम फ्लावर स्टेम्स पर लपेट सकें। इस तरीके से थोड़ा सा फेंटते हुए हम इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि ना तो मैंने इसमें कोई सोडा डाला है, ना ही बेकिंग पाउडर डालेंगे। हम सिर्फ बेसन और मैदे से ही ये बैटर तैयार करेंगे। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ताज़े पिसे कुटे मसाले की। सेमी थिक बैटर रेडी करने के बाद गैस पे रख देते हैं कढ़ाई और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद जो फ्लावर स्टेम्स मैंने वॉश करके रखी हैं, वो स्टेम्स नहीं, फ्लावर्स पेटल, उस पेटल को निकाल कर डिप करके कढ़ाई में बहुत बढ़िया सा कुरकुरा होने तक, क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। देखिए रेडी हो गई हैं सारी पकौड़ियाँ। आपको रेसिपी कैसी लगी? आप कद्दू के फूल की पकौड़ी कैसे बनाते हैं? आपने क्या ऐसी रेसिपी कभी ट्राई की है? आप कमेंट करें, और अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। मैं तो चलिए अपनी पकौड़ी एंजॉय करने। राधे राधे।